तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। और आज तारीख है 13 फरवरी 2026 और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुका है भारी भरकम नुकसान शेयर मार्केट को लगभग पूरे इंडिया में और बाहर देशों में भी लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाओ तो ये देखो, ग्लोबल इंडिकेट्स भी बहुत सारे डाउन है क्योंकि लफड़ा हो गया है। एंथ्रोपिक नाम की, जो मैंने पहले बताया था कंपनी, उन्होंने एआई चिप या ऐसा ही निकाला है जो अपने आप सारी ऐप्स बना देता है, सॉफ्टवेयर्स बना देता है। और जो मैनुअल वर्क पहले से कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो लोग भारी भरकम जो टीसीएस विप्रो बंच में हायर करते थे, उनका काम वो एक झटके में कर देता है। तो इसके वजह से हो गया है कंपनी में डर का माहौल। और आपको तो पता है, अगर कंपनी ईओ में डर का माहौल हो गया तो स्टॉक गिर गया। और आईटी के स्टॉक गिर गए मतलब निफ्टी 50 भी ऑटोमेटिक गिर गया। तो उसके वजह से और इंडिया यूएस ट्रेड डील के कारण भी बहुत सारे मतलब मार्केट ऊपर गया था, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। और तीसरा कारण है H1B वीज़ा का जो खबर जो कल मैंने बताया था उसके कारण। तो ये बहुत सारे रीज़न है, इसकी वजह से आज भी मार्केट डाउन हो गया है। तो लगभग हो गया है हमें -5678 का लॉस, 1.71% गिरावट के साथ। उसी के साथ टोटल रिटर्न अब बन चुके हैं 39,618, 13.84% के साथ। उसी के साथ टोटल होल्डिंग हो चुके हैं 3,25,839। तो जो बोल रहे थे कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है, एसआईपी लगाएंगे और हम 5-6 साल में करोड़पति हो जाएंगे, तो ये देखो, तो ये रियलिटी कोई नहीं दिखाता है दोस्तों। जो सिर्फ मैं दिखाता हूँ, सब लोग आपको अपना पोर्टफोलियो से रियल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बोलेंगे कि हम लोग ने 10 साल में इतना कमाया, 15 साल में इतना कमाया, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है दोस्तों। जो रियलिटी बताता है सिर्फ उसको ही सब्सक्राइब करो। और मैं रियलिटी बताता हूँ दोस्तों, जो है वो ऐसे ही पोर्टफोलियो हमारा 1 करोड़ का नहीं बनेगा। बहुत सारे संकट कठिनाइयाँ आएगी, बट उसके डटे रहना रहता है आदमी को, और वही आदमी को अच्छा वेल जनरेट करके देते हैं। तो फटाफट से मैं आपको मेरा दिखा देता हूँ वन डे का कितना हमें आज रिटर्न्स मिला या कितना माइनस हुआ है। तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और एक लाइक कर दो। और आपको जो भी कमेंट करना है वो कमेंट कर दो। और उससे पहले, ये पता नहीं यार, ऑटोमेटिकली ये क्वालिटी वॉल्स इंडिया ये मुझे 2 शेयर्स दिखा रहा है, बल्कि मैंने ना आईपीओ में बाई किया था ना मैंने आज कुछ बाई किया, फिर भी ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो कमेंट करना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो रात तक रिसर्च करूँगा और पता कर ही लूँगा, बट अगर आपको कुछ पता है इसके रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो सिर्फ एसबीआई है जो हमें अच्छा आज 0.52 की ग्रोथ है, बाकी तो सब माइनस में। माँ कसम पूरा लाल लाल हो गया है, सब कुछ लाल है। एक या दिन होता नहीं है प्रॉफिट होके और फिर से मार्केट नीचे जाता है यार। 26,000 मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये 25,000 का जो है ना निफ्टी 50, ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले लगते। लगभग 1-1.5 साल हो गया दोस्तों, 25,000 का पीछा कुछ छोड़ नहीं रहा है। देखो इधर गया, ये देखो 2024 से 25 का आंकड़ा पक्का मतलब एकदम टाइट पकड़ के ही रखा है 25,000 का। उसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहे, 26,000 के ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहे, पता नहीं कभी जाएगा, लेट्स सी। और ये रहा मेरा ओवरऑल रिटर्न्स। अभी हमारे 4 स्टॉक्स थे, 5वां आने वाला था, 5वां तो आया नहीं, बट 4था निकल गया। तो अभी 3 ही स्टॉक है जो हमारे 100% के बकेट लिस्ट में आ चुके। और बाकी आप देख लो फटाफट। तो हाँ दोस्तों, बस यही है। और म्यूचुअल फंड में भी कल हमें हुआ है लगभग 0.56% का लॉस। तो उसी के साथ हमारा अभी पोर्टफोलियो घटकर हो चुका है 2 लाख, मतलब टोटल रिटर्न अभी हो चुके हैं 2,05,973। कल ये पूरा मतलब 10-15 हज़ार और माइनस हो गया, और कल फिर से हम 180 या 190 के करीब आ जाएंगे। और टोटल होल्डिंग्स हो चुके हैं अभी 17,02,217 रुपीज़, XIRR 8.63% के साथ। और ये रहा वन डे का रिटर्न दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल, मिड कैप, आदित्य बिरला और HSBC, ये 2 तो हमारे डेप्थ और हाइब्रिड फंड है। बाकी मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, ये फंड पता नहीं यार मुझे क्यों पसंद है, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं जाता ये, और उठने के टाइम पे बहुत उठ जाता है ये, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, क्या स्टॉक्स है इसमें।
और ये रहा सब बाकी के स्टॉक्स, आप देख लेना फटाफट से। और ये रहा ओवरऑल रिटर्न्स, पारक लीड कर रहा है अभी। एक्सिस स्मॉल कैप बीट करने ही वाला था, बट आज मार्केट नीचे हो गया तो फिर से आज नीचे आ जाएगा, ये कोई बात नहीं दोस्तों। बाकी ये रहे सारे स्टॉक्स, आप देख लो। टाटा जेटर इंडिया फंड 4-5 साल हो गए इसने आईटी में डाला था, बट अभी आखिर का ईयर फिर से लॉस में आ जाएगा कल, कोई बात नहीं दोस्तों। अभी ये तो उतर चढ़ाव चालू ही रहता है। देखा 5 साल का पोर्टफोलियो, बट फिर भी लॉस हो सकते, तो कौन बोल रहा था कि हम 5 साल के बाद लॉस नहीं जा सकते? हाँ, मैं ही बोल रहा था, बट ये तात्पुरता, मतलब बोलते नहीं, थोड़े टाइम के लिए लॉस रहेगा, बट ये ऊपर ही जाएगा दोस्तों। और मैंने ये भी बोला था कि हमेशा एक फंड में ना डालो पैसा, हमेशा डाइवर्सिफाई रखना, और डाइवर्सिफाई रखोगे तो कभी भी नहीं जाएगी आप लॉस। ये मैं लिखे, ऐसा मैंने बोला था। कुछ भी मत बोलो कि मैंने बोला था डाइवर्सिफाई करो और 5 साल के लिए टाइम दो, और तब लॉस में गया तो बोलो। ऐसा नहीं बोलते कि एक ही फंड में डालो पूरा पैसा और फिर लॉस जाए। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कभी कोई फंड ना चले, या कभी कोई फंड बहुत ज़्यादा चले, इसलिए तो बोलते हैं डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। और सेक्टोरियल थीमेटिक तो मैं ज़्यादातर करके तो आपको नहीं बोलूँगा, बट मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे थोड़ा इमोशंस है मेरा आईटी कंपनियों में, इसलिए मैंने डाला था। बट आप सेक्टोरियल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड मोस्टली अवॉइड ही करो। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में डालो, और अगर आपको इमरजेंसी कुछ पैसा डालना है तो वो फिक्स में मत, डेप्थ या हाइब्रिड में डालो, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। तो वही दोस्तों, और पूरा अगर आपको देखना है तो ये देखो, आज लगभग सब डाउन है। निफ्टी 50, मिड कैप भी लगभग 1.25% डाउन है, स्मॉल कैप भी 1.25% डाउन है, निफ्टी एफटी भी 1.5%, मतलब कल होगा 1-1.5% का लॉस होगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है 1-1.5% का लॉस होगा। 17-20 हज़ार तो लॉस हो ही जाएगा कल। तो बस वही है दोस्तों, इसी को ही बोलते जर्नी में कभी भी अप्स ही नहीं रहते, अप्स और डाउन भी रहते, और अप्स और डाउन ऐसा भी रहते, उसे ही बोलते परफेक्ट वेल्थ जनरेटर की जर्नी। ऐसे ये कोई सट्टा बाज़ार नहीं है दोस्तों, या कोई लॉटरी वॉटरी नहीं है। इधर बहुत पेशेंस चाहिए। जो इधर टिकता है ना 15-20 साल पेशेंस रख के, और जो डर के पैसा नहीं निकलता, वही इधर वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, समझा? ऐसे मत आओ कोई भी पैसा मिलेगा करके। चलो मिलते हैं कल की वीडियो।